सबसे तेज लड़का नाम बताओ जी। अमन पाड़े। अरे पाड़े जी। सुमंत सिंह। अरे क्लास वो बताओ। क्लास 10। आवाज नहीं आ रहा मेरे को। अरे इसका नाम बोल। शुभम सिंह क्लास 10। अच्छा कहाँ के? भखरा। वो का मतलब है? आप ही तो बोले। रौनक पांडे क्लास 10 चंद कप। चंद कप। पीयूष साहू। हैं? पीयूष साहू क्लासवा कौन बोले? क्लास 9। हाँ। आशीष भगत क्लास 9 नबीनगर। अच्छा नाम विवेक कुमार क्लास 9। बड़ा एकदम आराम से बोल रहा। सक्षम कुमार क्लास 9 मिर्जापुर। नया बेटी मिर्जापुर मिर्जापुर। बालमुकुंद कुमार क्लास 9। अच्छा My name is Gaurav Kumar, class 9. My name is once more. Gaurav Kumar, class 9. ऋषि कुमार क्लास 9। अंकुर राज क्लास 9। अंकुर अंकुर राज सिंह क्लास 9। आदित्य सिंह क्लास 9 अम्बा। शुभम कुमार क्लास 9। चले एगो देखे सबसे लेट आते हैं। माई सेल्फ सोनू शर्मा। और का बोले क्लास 9। चलिए घुसिए। तो भाई साहब ये हैं हमारे विद्यार्थी क्लासेस का स्टूडेंट, जो कि इधर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो 10th क्लास के हैं और पीछे आपका 9th क्लास के है। आज कोई टीचर एक नहीं आए हैं, बेचारे चले गए शादी ब्याह में, उनका शादी नहीं है तो इसलिए आज मर्ज कर दिए। क्यूज करवाएंगे आज और क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे वो साइंस का ही रहेगा। मैथ तो हमको आता है लेकिन फिर भी नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको नहीं आता होगा। सही है जी। ठीक है, तो साइंस से ही क्वेश्चन करेंगे, नॉर्मल चीज़ जो बताएं आप देखते हैं किसको कितना पता होगा। खैर इतना बता दे कि खैर किसी को नहीं पता था कि आज क्यूज होने वाला है। तो भाई पहला क्वेश्चन तो भाई किससे पूछा जाए? चले ए से किसका नाम है भाई? अंकुर। अंकुर। वैसे तो आदित्य भी है। स्कूल कैप्टन है। अच्छा स्कूल कैप्टन आदित्य। अंकुर है। ठीक है, तो अंकुर खड़े हो जाइए और आप बताइएगा कि एटम के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? 3। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अरे बिल्कुल, तालियां होनी चाहिए जी। उसके बाद अच्छा 10 क्लास से क्वेश्चन होने चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? मास चार्ज पूछते। 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। -31 kg बिल्कुल सही है, इस पे भी तालियां होनी चाहिए। अच्छा अब भाई ठीक है, एक बंदा फोन आ गया है, करने दीजिए। अच्छा एक ऐसा स्टूडेंट है ना जो बस महीने में एक दिन आता है फिर गायब हो जाता है। अच्छा उसका नाम अविनाश है। क्या बात करता है, कितना मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? कट हो जाएगा, कुछ काटा जाएगा। कुछ काट देंगे। जिसका आंसर नहीं पता वो कटा जाएगा। नहीं उसको डाला जाएगा जहील करके। शॉर्ट्स, अरे शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे इसका। चलिए तो अब और नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए भाई साहब शुभम से। आप नहीं हैं, शुभम से रहेगा कि भाई सेल का डिफिनेशन बता दो। It is the functional, structural and functional unit of life. It is a structural and functional unit of life. सही है भाई, तालियां होनी चाहिए। सही है। चलिए अब तक तो जवाब दिए, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो कोई एक जन जरा बताइएगा कि बहुत सारे सेलों को मिला करके क्या बनता है? वे भाई सब कोई बता दिए। चलिए भाई सस्ता क्वेश्चन बोल दिया, बेइज्जती कर दिया भाई, बेइज्जती। अब रुको तेरे से रोड। अच्छा कोई बात नहीं, इनसे 10 क्लास का पूछ लेते हैं। आर्हेनियस की थ्योरी बताइए। कौन सा? आर्हेनियस की थ्योरी भूल गए। अरे एक मिनट, ध्यान में नहीं आ रहा है, नहीं याद आ रहा सही। कोई ऐसे हैं जो आर्हेनियस की थ्योरी बता सकते हैं? बोर्ड आ रहा है, देख लीजिए। नहीं
ठीक है, बता दे रहे क्या अरेनियस की थ्योरी क्या है। तो देखिए, कोई भी एसिड अगर पानी में डालिएगा तो H+ आयन देगा, वही H+ आयन वाटर से रिएक्ट करके H3O+ बनेगा, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और कोई भी बेस को पानी में डालिएगा तो OH- देगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। पता है ना? बायो से पूछिए। बायो से पूछिए भाई, बायो वाले बोल रहे हैं। आप बता दीजिए, रिप्रोडक्शन के मोड बता दीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा वाह। अच्छा, ये दोनों में डिफरेंस आप बता दीजिए। क्या इसमें डिफरेंस सेक्सुअल और सेक्सुअल मैं में? बताऊंगा। आपका टाइम खत्म हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सर रहता है उसमें मतलब दो मतलब हम बताएंगे। बताएंगे मैं। दो गैमेट से मिलकर मतलब नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। दो गैमेट से मिल करके। हाँ। अब असेक्सुअल में? असेक्सुअल में मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म खुद से भी कर सकता है। जैसे उसमें बहुत सारा बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, इसका एग्जांपल में भी हाइड्रा वगैरह सब हो जाएगा। चलिए बता दीजिए, हमको लगता है कि पढ़ाना सार्थक जा रहा है। और खाली बायो से कैसे हो जाएगा, फिजिक्स में तो घुसेंगे। अच्छा, कोई ऐसे जन हैं जो बता सकते हैं कि थॉमसन का मॉडल क्या था? बता। थॉमसन का मॉडल क्लास 9th बता सकते कोई एक? जे थॉमसन। हाँ, जे थॉमसन। अंकुर है, बताइए। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन? Yes. तो क्या बताए थे भाई? इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे, तो जरा आप बताइए कि कैसे किए थे? कैसे किए थे? आउट ऑफ सिलेबस। आओ, बोल रहे आउट ऑफ सिलेबस। 10 क्लास बताइएगा कैसे किए थे? वाटरमेलन थ्योरी दिए थे। अच्छा, जिसको तरबूजा खरबूजा कहते हैं ना, आप भोजपुरी गाना भी सुने होंगे। देखिए क्या बोले? जवानी खरबूजा भइल। सुन रहे, भोजपुरी गाना अगर समझना तो भाई पीयूष बता देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो साइंस का क्विज चल रहा था ना, बायोलॉजी गाना थोड़ी ना। चलिए, इस बार सोनू से पूछा जाए। बिल्कुल सोनू से। हाँ, क्वेश्चन है ना कि जरा आप बताइए कि नियॉन का एटॉमिक नंबर बता दीजिए। 10। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, एक सिंपल सा जवाब भाई, 20 सेकंड्स में 20 एलिमेंट का नाम बताना है। 20 सेकंड में? हाँ, बता दीजिएगा। चलिए, सुबह मैं फिर से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अच्छा, एक नियॉन भी था। नियॉन, चलिए हो गया, एकदम सही बात है, तालियां होनी चाहिए। सुखले सुखले ताली मार रहा है जी, तनी जोर से मारो। ना आप नहीं। अच्छा, अमन बताइएगा। ये अमन पहले ही कह रहा है कि नहीं बताएंगे। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? किससे पूछ रहे हैं? कोई भी बताइए, हाथ खड़ा कर लीजिएगा। अच्छा, विवेक। 8 है। चलिए, 8 है, सही है। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा लेवल अप करते, इसका आप वैलेंसी बता दो। वैलेंसी बता दो ऑक्सीजन का, जल्दी। देखिए, कॉपी ढूंढने लग गया, सब कॉपी ढूंढने लग गया सारा। बताओ। 2 एकदम सही है, वैलेंसी 2 होगा ऑक्सीजन का। अरे वाह, क्या दिमाग है, क्या दिमाग है। अच्छा, जरा एक और इसी में लेवल अप करते, कौन से ग्रुप नंबर में आता है ऑक्सीजन? कोई एक जन हाथ खड़ा कीजिएगा। हाँ, बताओ। 16 ग्रुप डी। ग्रुप डी? ग्रुप डी? भाई, ग्रुप डी कैसे होते हैं? पी ब्लॉक तो सुना था। ग्रुप डी कैसे हो गया? हाँ,
इसी पे कहते हैं डोंट बी ओवर स्मार्ट। जल गया ना। एकदम जाएगा। और फिर से क्वेश्चन कौन बताएंगे? टिश्यू से पूछा जाए। टिश्यू में प्लांट्स होता है ना, प्लांट्स का टिश्यू। अच्छा ये बताइए, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने के लिए कौन सा टिश्यू चाहिए? और किससे पूछा जाए? बाल मुकुंद से पूछा जाए। वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किससे किया जाए? ट्रांसलोकेशन कहते हैं, लेकिन टिश्यू पूछ रहे हैं। जाइलम। बिल्कुल सही जवाब। तालियां होनी चाहिए, ताली नहीं बजाते हो। ऐसा देख रहे हैं, बोल के ताली बजवाए पड़ता, लगता है इसको पैसा देना पड़ेगा। अच्छा एक और क्वेश्चन जरा आप बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं? 3 होते हैं। हाँ, तो आदित्य बताएंगे कौन कौन से? एपिकल, लेटर और मेरिस्टेम। फिर से? एपिकल, लेटर और मेरिस्टेम। बट उसको तो इंटरकलरी कहते हैं। सेम बट डिफरेंट। ठीक है भाई, 10 क्लास वाले पूछ रहे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, तो आप बताओ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आप क्या समझते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे पूरे बॉडी का कैसे हम कंट्रोल करें किसी भी चीज़ को, अपने गुस्सा को, इमोशन को, जो सारा हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। हाँ, तो ब्रेन में भी कौन होता है? मास्टर ब्लास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। बिल्कुल गलत हो गया। यहीं पे मास्टर ब्लास्टर पूछ रहे हैं। मास्टर ब्लास्टर ग्लैंड ना, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए फिर से गलती। कोई है जो जवाब सही देंगे? मास्टर ब्लास्टर ग्लैंड किसे कहेंगे? तो पिट्यूटरी ग्लैंड होने रे, हाइपोथैलेमस सही है बेचारा, ये भी साके में बोल रहा है कि हाइपोथैलेमस नहीं, उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस भाई पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, पता होना चाहिए। मास्टर सुनिए एक और बात, मास्टर ग्लैंड जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, लेकिन मास्टर ब्लास्टर ग्लैंड जो मास्टर को भी कंट्रोल करता कौन है? हाँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? हाइपोथैलेमस। बायोलॉजी पढ़ ले, जवाब दे रहे हैं हम। ये 1.5 महीने से स्कूल नहीं जा रहा है। अरे तो हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, चलिए कभी देखते हैं इसे पलट के पाना। ओके, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ठीक है जब अच्छा रिफ्लेक्स आर्क के बारे में आप क्या बताइएगा? रिफ्लेक्स आर्क कोई भी हीट मतलब पहुंचता है तो रिएक्ट करता है। हाँ क्या ना, ठीक हो बोलो। मतलब जैसे कोई कप उप गिरा तो जल्दी से हम उसको पकड़ लिए हैं, गरम लगा तो मतलब रख दिए हैं, मतलब कुछ भी चीज़ हीट उट हो रहा है तो हम हट जाएंगे जल्दी से उसी को रिफ्लेक्स आर्क करते हैं। लेकिन आप बताइएगा कि कैसे करते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन है, मतलब किसी भी चीज़ को हम छुए, वो गर्म है तो हमारा ब्रेन नहीं, स्पाइनल कॉर्ड तुरंत रिस्पॉन्स देता है, जल्दी वहाँ से हटो नहीं तो हमारा हाथ जल जाएगा। अच्छा, तो इसमें कौन कैसे न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं? इसमें सेंसरी न्यूरॉन पहले काम करेगा जो हमारे स्किन में रहता है। हम बेटर तरीके से बताएंगे। एक बोल रहा आप बेटर बताएंगे। चलिए आप देखिए, किसी आप गर्म चीज़ को टच कीजिएगा तो आपको सेंसरी नर्व के द्वारा पहले आपके जाएगा स्पाइनल कोड के पास, स्पाइनल कोड के पास जाके मतलब ब्रेन के पास आपके जाएगा, ब्रेन वहाँ से सिग्नल भेजेगा मोटर न्यूरॉन के द्वारा, तो वापस हम लोग के सब शरीर में वो वापस मतलब मोटर न्यूरॉन से। बट तो ब्रेन में तो इतना जल्दी नहीं पहुँचता है। नहीं, इतना जल्दी नहीं पहुँचता। हाँ, तो पहले स्पाइनल कोड के पास जाता है, उसके बाद ब्रेन के पास जाता है। नहीं यार, पहले रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है, उसके बाद ब्रेन में मैसेज जाता है, पहले थोड़ी ना जाता है। समझे? थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, 10 क्लास नहीं तो लटक जाइएगा। चलिए, कोई चांस नहीं, कह रहे कोई चांस नहीं है भाई। 9th क्लास वाले शांत काहे हैं? फिर से क्वेश्चन पूछा जाए। 9th क्लास ले देखिए, एगो पूरा बुक छान मार रहा है, कॉपी देखिए। दामोदर सर इधर भी दिखाइए। दामोदर सर का नाम नहीं लेंगे क्योंकि कॉपीराइट मार देंगे, इसलिए नहीं नाम लेने वाले हैं। इसको काट दीजिए, FIR दर्ज करवा देंगे। मेरा नाम वीडियो में कैसे ले लिए? वैसे वही दामोदर सर नहीं है, बहुत सारे दामोदर सर हैं।
लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों लोग जान गए, लेकिन थोड़ी हटाइए, ये बोलना जरूरी था। काट देना है। अब एक और क्वेश्चन किससे पूछा जाए? सही बात है, 10 क्लास में। जरा आप बताओ कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होता है ग्रीन होता है, कारण बता दो। ऋषि बताएंगे? नहीं यार, कॉमन चीज तुम नहीं बताओगे। सक्षम ये बताएगा। अरे अमन बताएगा। अमन खान। अमन। क्लोरोफिल के चलते। अरे एकदम सही है, क्लैपिंग होना चाहिए। एकदम सही जवाब दिए। कौन सा फील चलते? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को। अच्छा ठीक है, एक सबसे टेढ़ा सा क्वेश्चन। क्लोरोफिल है तो इसी का केमिकल को फॉर्मूला बता दो क्लोरोफिल का। कोई है? अरे बहुत आउट ऑफ सिलेबस है भाई मेरे तरफ से 500 रुपया। भाई मेरे तरफ से 500 रुपया। मेरे तरफ से 500 रुपया। देने वाला नहीं है। बता दो। मेरे तरफ से 500 रुपया। कड़कड़ा रहा है। गूगल कर रहा है। देखिए कुछ भी कर लीजिए, नहीं पता चलेगा। आपको याद होना चाहिए C55H22O5N4Mg होता है, यही होता है। याद करके रखिएगा, बहुत काम का चीज है। अच्छा एक और बताइएगा कि प्लांट्स जो है खाना बनाते हैं, वो कौन से प्रोसेस के द्वारा खाना बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलने नहीं आ रहा है। शांत रहो। फोटोसिंथेसिस एकदम सही है। ताली बजाए। एकदम ताली हो जाए। अच्छा फोटोसिंथेसिस है तो जरा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बता दो रौनक। क्या बक रहे हैं? हाँ नहीं याद है भाई बोल रहे क्या बक रहे हैं। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बता। आउट ऑफ सिलेबस। मार एक तनी पेना ला के मार तनी एक फैटे में लवा लब हो जाए। ये सब ये सब कर रहा है, रिएक्शन नहीं याद है। 6 कार्बन। ये तो बैलेंस करने के लिए नहीं बोल रहे, रिएक्शन खाली बताओ। थोड़ा सा सोचे दीजिए। इसमें सोचेगा अरे प्लांट्स क्या लेगा, कौन सा गैस लेगा? अरे गैस लेगा वो CO2। अच्छा उसको और क्या चाहिए? पानी चाहिए। कौन सा पानी चाहिए? H2O चाहिए। मिनरल वाटर चाहिए। अरे नारियल पानी चाहिए। सही बात है, नारियल पानी चाहिए। प्लस H2O। हाँ CO2 प्लस H2O। हाँ। अति वो हीट हो गया। हाँ। सनलाइट प्लस क्लोरोफिल नहीं जाएगा आगे। अरे होगा उससे। सनलाइट प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। हाँ। और फिर और C6H12O6। हाँ C6H12O6। C6H12O6। और अगर H2O। हाँ H2O। हाँ और कार्बन भी है। ऑक्सीजन वो नहीं निकलेगा। अच्छा O2 भी है। देख रहा है हम लोग क्या लेते हैं ऑक्सीजन, तो देखो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ने गायब कर दिया। अच्छा एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन, कोई भी जन बता सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या प्लांट्स, ट्रू फॉल्स है, क्या प्लांट्स रेस्पिरेशन करता है? यस और नो? हैं? कितने लोग हैं जो यस बोल रहे? हाथ पूरा खड़ा करिए। हैं 10 क्लास रेस्पिरेशन करता है क्या? ऐसे पूरा 9th खड़ा कर दिया है जी पीयूष ने। कौन नहीं है? अच्छा वो डाउट में कि है कि नहीं है। हम लोग का घर में नहीं है और 10 क्लास में नहीं है। भाई एक बात बता देते हैं, इधर कैमरामैन तुम किधर ध्यान देती हो? मैं आपको बता दूं ना कि भाई देख 9th क्लास का सही है, क्योंकि
प्लांट्स ना रेस्पिरेशन करते लेकिन नाइट में। कहाँ करते हैं, कब करते हैं? नाइट में करते। तो आपको इतना पता होगा ना कि इसीलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उन लोग ऑक्सीजन लेने लगता है और CO2 देने लगता है। क्या जवाब दे रहे हैं? कुछ नहीं, इंसानों का वहम है कि पेड़ के नीचे चुड़ैल रहती है रात में और इसलिए उनका दम घुटता है, पर बात ये नहीं है। बात ये है कि रात में पेड़ भी ऑक्सीजन लेते हैं, जिसकी वजह से हमें पेड़ के नीचे रहने में ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो सकता है। गुड, ताली हो जाए। ताले। अभी सीन में काटे पड़ेगा। ऐसी डर आएगा कि बुद्धा छात्र। चलिए और क्वेश्चंस आप बताओ। अच्छा जरा बताइए एक और चीज, कंपाउंड किसे कहते हैं और कंपाउंड के टाइप्स बता दीजिए। एग्जाम्पल पता है तो बता दीजिए एग्जाम्पल से ही। H2O, हाँ, CO2, CO2 ETC। बहुत सारे हैं। 10 क्लास कंपाउंड का टाइप्स बता दो। इसे तो रहता है जैसे एलिमेंट से मिलकर बनता है और उसका रेशियो फिक्स रहता है। टाइप्स पूछ रहे हैं। जैसे टाइप मतलब टाइप्स होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, आपको पता होगा ना। ऑर्गेनिक और चैप्टर पढ़ा ना, कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कहेंगे और बाकी सब जैसे HCl हो गया, H3PO4 हो गया, ये सब क्या है? कंपाउंड में भी जैसे मोटा मोटी तो दुइये को पढ़ते हैं ना, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में भी टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे बेंजाइलिक हो गया, लाइलिक हो गया, एलिसाइक्लिक हो गया, प्रोपरगाइलिक हो गया, तो ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन नॉर्मल मोटा मोटी देखा जाए तो दो ही टाइप होंगे ना, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। आपको भी पता होगा, नहीं पता होगा तो जाकर के लेक्चर देखिए तब समझ में आएगा। चलिए आदित्य, यस हाँ बताइए। काफी लंबे है जी। मोटाई इसको हेल्दी बोलते हैं बस। चलिए तब क्वेश्चन आपसे ये रहा 6 करोड़ का, लेकिन मेरे पास 6 करोड़ नहीं है। कह रहा है। चलिए तो आप बताइएगा कि सस्ता क्वेश्चन है, एकदम सस्ता है। सस्ता मान। ह्यूमन बॉडी में टोटल बोन कितने होते हैं? 206। ये तो बहुत आसान हो गया। यस सर। थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं। ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स होते हैं? इतना नहीं पता है सर। नहीं पता है? किसी को है जो पता है? बताओ कि 9 वाले बताओ, पढ़े ना जल्दी जल्दी। हाँ पढ़ना। 639। पढ़ जा सर। हाँ कितना? और रौनक से एक और क्वेश्चन। हाँ सर, टाइम साफ रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जिसको बोलते हैं नवजात शिशु, ठीक है बता। उसमें बोन कितने होते हैं? 200। ज़्यादा ना हो। नहीं 213। कह रहे ना, ये सब बायोलॉजी में पूरा का पूरा मार्क्स ले डूबेगा। दोनों लिख देंगे। 213 को ना है। एक से लेकर 2 भाई 300 होते हैं। कितने होते हैं? 300। 300। हाँ 300। आधार कार्ड का छोड़ दीजिएगा। डालिएगा, बताइए बच्चा पहले वो पढ़ता है इंग्लिश तो दोस्तों। चलिए और किससे पूछा जाए? अरे 10 के बायोलॉजी से पूछ लिया है। 10 के बायोलॉजी से पूछ रहे, कंट तो बता नहीं रहा है, इसको भी काटना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन से सही में। चलो ये बताओ कि फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उन सब का नाम बताइए। फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेजाइना, ओवरी, और का उसके अंदर होता है। तो हो तो गया।
उसका अंदर वाला भी बताता इंटरनल ब्रेस्ट साला कहाँ से बोला यूट्रस हम नहीं बोलेगा इसका कुछ नहीं। हाँ तो अंदर के पूरा सामान बता और क्या लाइए। हाँ इंटरनल में यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब, ओवरी, बात सर्विक्स हाँ। और प्लेसेंटा फिर होता है जब बेबी डेवलपमेंट होता है। हाँ वो तो बात की चीज़ है ना। अरे तो नहीं प्लेसेंटा बाद में होता है जब बता दे बेबी कैसे होता है। जब मेल गैमीट्स अथी फीमेल के ओवरी में जाता है तो फिर वो फ्लोपियन ट्यूब में जाते उधर से फीमेल गैमीट्स ओवम आता है, फिर दोनों का जब फ्यूजन होता है उससे गैमीट का अथी जाइगोट फॉर्मेशन होता है। फिर वो जाइगोट वहाँ से निकल कर और फिर अथी यूट्रस के इनर लाइनिंग पे आके अथी मतलब वो अटैच होता है। फिर वहीं पे अथी नर्व्स कनेक्ट होते हैं जहाँ से प्लेसेंटा का निर्माण होता है। और फिर वहीं से प्लेसेंटा धीरे धीरे फीटस में मतलब वहाँ पे जो जाइगोट है वो फीटस में कन्वर्ट होने लगता है। और फिर प्लेसेंटा से वो अपना खाना मतलब न्यूट्रिशन लेता है और वेस्ट को निकालता है। और फिर वही 9 मंथ बाद वो बेबी फिर अति वेजाइना से होते हुए बाहर आ जाता है। दिस इज नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल हाँ नॉर्मल डिलीवरी है। तो भाई ऑपरेशन डिलीवरी कैसे होता है? जब बच्चा का साथ ही मतलब वेजाइना का जो वो होता है ना छेद वो जा अरे तो पागल है पढ़ रहा है तो वहाँ से फिर मतलब ज़्यादा फैल नहीं पाता है जिससे बच्चा बाहर नहीं निकल पाए। इसीलिए उसके साइड से काट के बच्चा को सर के पकड़ के बाहर निकलता है। ऐसी बोल दे कि मतलब रिलैक्सिन हार्मोन प्रॉपर्ली रिलीज नहीं होता जिसके कारण से मतलब वजाइना का जो प्रॉपर साइज है डिलीवरी के टाइम वो नहीं हो पाता जिसके कारण पेट चीर के निकालना पड़ता है। सही बात है। हाँ दिस इज राइट। दिस इज राइट। और दरअसल हम बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, इसी पता दिमाग में आ रहा है बता रहे हैं। ये लड़का मिलियंस ऑफ रेस जीत कर आया है, ये कुछ करेगा। जे पीछे 9th क्लास हंस रहे हैं उनको याद होना चाहिए कि अगले साल उनका भी टाइम आ रहा है। सही बात है ना? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और क्या और क्या सही बात है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू स्टडी द स्टैंडर्ड 10। अच्छा दैट्स इट। सीट सीट हो जाइए। कौन सा सीट? एक सीट। चलिए तो गौरव भाई, गौरव बड़ी शांत है। आप खड़े हो जाइए। अब थोड़ा मोशन से क्वेश्चन हो जाना चाहिए एकदम बढ़िया से। फिजिक्स वाला ठीक है। टीसू तो हो गया, जो बच्चों को ला दे शिशु सुसु। और मोशन जो बच्चों को ला दे लूज मोशन। ठीक है तो गौरव आ नहीं ना रहा है। चलिए कोई बात नहीं। आप बताओ कि अरे आप बताओ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? अरे नहीं याद आ रहा। यही बालक बोल रहा नहीं याद आ रहा है। हाँ डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट पार्ट सर, मतलब छोटा सा मतलब शॉर्टकट निकाल दो जो एकदम शॉर्ट। और डिस्टेंस मतलब जो घूम के पूरा डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस। अच्छा जैसे मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, जरा इसको देखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। और मुझे लगता है कि थोड़ा बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। ऐसी तो हो जाएगा। ओके तो देखिए थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। ठीक है। शॉर्टेस्ट पार्ट इन द ओरिजिनल डिस्टेंस। देखिएगा बड़ा फनी वे में समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे सॉरी लिखा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर बॉय है, ठीक, अब इसका गर्लफ्रेंड यहाँ पर है, ठीक। अब इतना तो पता है कि भाई गर्लफ्रेंड है, तो भाई क्या होगा? गर्लफ्रेंड होगा तो इतना तो पता है कि वो लड़की ही होगी। पता है ना? हाँ। कौन कह रहा है कि छक्का होगी? काटना पड़ेगा। अब सोच लो क्या काटना पड़ेगा, इसको नहीं काटना है, इसी को काटना होगा।
अब एक बात बताओ, लड़की तो सॉरी बोलने से रही तो डायरेक्ट तो सॉरी नहीं बोलने वाले, सही बात है ना? बोलो यस और नो। अरे जोर से बोलो। ठीक है, इसलिए देखो अब इसको रीजन चाहिए। अब देखो सुनो, तो बॉय ना डायरेक्ट सॉरी कर देगा, इसी चीज को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बॉय ना डायरेक्ट सॉरी कर देगा, इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसकी गर्लफ्रेंड ना बड़ी समझदार होगी थोड़ी सी, आजकल तो सॉरी ये नहीं बोलता है क्योंकि गलती ये नहीं करता है, तो ये क्या करेगी? सॉरी बोलेगी, लेकिन ऐसे ऐसे पूरा खानदान नाम लेके तुम ऐसे वैसे ढिंढोरा पीट के ऐसे वैसे ओने ओने बोल के एने ओने एकरा घुमा के ऐसे ऐसे पकड़ के पूरा ऐसे 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 एकदम गरिया के तब सॉरी बोलेगी। ये जो दिख रहा है ना जो गर्लफ्रेंड ने काम की है, वो असल में क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस। फिर से डिस्टेंस। एकदम सही, यही सब इसको समझे आता है, ऐसी समझावे पड़ता है। देखो कह रहे हैं तभी समझ में आता है। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना। स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्या स्केलर क्वांटिटी? इसमें भाई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि एस स्टैंड फॉर बो है। एस स्टैंड फॉर स्पीड और एस स्टैंड फॉर अच्छा सोनू बताएंगे क्या स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है? यस और नो? अंकुर ये क्या कर रहे हो? एक ही को काम करिए, डिस्प्लिन लेना पड़ेगा। भाई सही करिए इसको। इसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर डायरेक्शन किसमें होता है? डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी में होता है। एकदम सही जवाब आया कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है और प्लस में मैग्नीट्यूड तो रहता ही है भाई, रहेगा ना। तो एक और क्वेश्चन जो आप बताइएगा, क्या बताइएगा? सही बात है, बड़ा मुस्कुरा रहा है। तब बताएंगे। पूछे आप बताओ, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? करंट। ये सस्ता सा जवाब देना था, तनी उसको बूढ़ा से पूछिए। कटा कर नहीं, बुढ़ाओ ही रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी it is a fundamental unit of property in which we deals with the current with the study of motion. नहीं फ्लो ऑफ चार्जेस एंड बस, और हो तो गया। सही बात है, सही है ना जी। उन्हीं को पता है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा 9 में है, हम लोग अभी 9 में हैं। 8 में पढ़ लिया। चलो एक और बात है, अच्छा जरा बताना कि कंडक्टर का नाम किसने सुना है? सब सुन ले। कंडक्टर अच्छा पीयूष बताएगा कंडक्टर किसे कहते हैं? कंडक्टर सर रुकिए से बता रहे हैं, नहीं पता है। नहीं पता है सर, कह रहा नहीं पता है। इस सब बच्चों के लिए ग्लेशियर बचाया जा रहा है कि सबको तो डूब के मर जाना चाहिए। पता है? बीपीएस वाले तो बता रहे हैं, बीपीएस कंडक्टर होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करे, मतलब जैसे वाटर ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब जो ढो के ले जा सकता है। इंसुलेटर में इंसुलेटर मतलब जिसमें करंट पास ना हो, जैसे में पेंसिल मतलब जो लकड़ी उकड़ी है उस पर नहीं होगा। नहीं पेंसिल तो होगा ना, लकड़ी में से नहीं होता, लकड़ी में नहीं होता। लकड़ी में नहीं होगा। अच्छा पेंसिल होगा क्योंकि उसमें ग्रेफाइट होता है, सही बात है ना। अच्छा इसमें कारण बता दो कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करता है, कारण बता दो। आई शुभम
देखिए उसमें देखिए कार्बन का जो बॉन्डिंग रहता है उसमें एक हाइड्रोजन उसमें बॉन्डिंग में नहीं रहता है, खाली रहता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसके कारण से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। बिल्कुल सही जवाब है भाई, क्लैपिंग होना चाहिए एकदम बड़का सा। हाँ ऐसे ठोक रहा है जिसे खाए नहीं होनी है। अच्छा सही बात है, लाइट से भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए। वाह, तो भाई लाइट को कौन इसको डिफाइन कर सकता है, जरा बताओ। लाइट को कौन डिफाइन कर सकता है? लाइट बढ़िया सा डिफिनेशन, वो वाला लाइट नहीं कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नहीं, थोड़ा बढ़िया वाला डिफिनेशन अच्छा नहीं याद उतना बढ़िया। 2 लाइन का है सर। 2 लाइन के चलिए भाई, 2 लाइन के कुछ तो होगा। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स टू सी एनीथिंग और विजन। अच्छा, और कुछ नहीं, बस ये तो भाई नॉर्मल चीज हो गया। भाई वेव्स के रूप में कौन बता सकता है? लाइट इज कौन सा वेब? एक ट्रांसवर्स बोल रहा है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ट्रांसवर्स होगा कि लॉन्गिट्यूडनल होगा कि लैटिट्यूडनल होगा। ये आप पे भी क्वेश्चन छोड़ते हैं ऑडियंस के लिए। हाँ भाई ऑडियंस, पता है एक बात बताए, ऑडियंस इन्होंने जाकर के गूगल मार के जवाब देगा, पक्का कर रहे गूगल मार के जवाब देगा। मैं एक बोल रहा हूँ मैकेनिकल वेव और साउंड वेव भी जोड़ दो। अच्छा एक और बात है, एक और क्वेश्चन, लाइट को प्रोपागेट होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत होती है, यस और नो? जोर से बोलिए। अगर इसी में मैं रीजन पूछूं तो क्या होगा? लाइट खुद फोटोन से मिलकर बना होता है। जरा बताइए। क्या बताएं, लाइट जो है फोटोन से मिलकर बना होता है। अच्छा से तो नहीं पता, लेकिन फिर भी इसलिए उसको ज़रूरी नहीं पड़ता, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाता है अच्छे से। हालांकि अति एटमॉस्फेयर में घुसने फोटोन का मतलब क्या होता है? पता नहीं, तो याद नहीं है। फोटोन का मतलब तो भाई साहब, अरे ये फिजिक्स पढ़वे नहीं करता है। अरे हम पढ़ते तनी मुनी। बताओ फोटोन्स उसको बोलते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में छोटे छोटे हम कण है ना, मतलब जैसे हवा चल रहा है उसमें जो सबसे छोटा कण है जिससे लाइट टकरा रहा है, टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको फोटोन्स बोलते हैं। तो इसे तो वैक्यूम में भी फोटोन्स ऐसे रियल बात बताए कि फोटोन्स जो कि एक मतलब एक तरह से बोलिए कि क्या है, जिस प्रकार से एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वैसे फोटोन भी होता है। बट फोटोन जो होता है ना वो चार्जलेस और मासलेस, ना तो उसके पास चार्ज होता है ना तो उसके पास मास होता है, तो दोनों नहीं होता है। हाँ बहुत छोटा होता है। और ये लाइट जो है ऐसा नहीं कि एक फोटोन से मिलकर के बना होता, बहुत सारे फोटोन चाहिए तो क्या होगा, जिसको बोलते हैं पैकेट के रूप में, जिसको बोलते हैं क्वांटा, पैकेट ऑफ फोटोन्स जिसको बोलते हैं क्वांटा बोलते हैं। सही बात, सही बात है। सो रहे जी सही बात, सही बात। हाँ तो अविनाश कहाँ है जी? अविनाश कल से आएगा, कल से आएगा सर बोला है। भाई अविनाश बताए थे ऐसा व्यक्ति है जो पूरे महीने में 1 दिन आएगा, बाकी गायब रहेगा। हाँ वो दिन फीस जमा करने आता है। देखिए अब एक बंदा बोल रहे टाइम हो गया, आप बताइए। आप बोलिए, खुला हमन बताए खुलिया, हमन बताए खुलिया। क्या सर इसको बता रहे हैं सर कि खुलेआम जो बोलना है सर खुलेआम बोलिए, नहीं बोलना है तो नहीं बोलिए, यही बता रहे हैं। नहीं तो तुम भी बताओ। हम क्या बताएं, हमको कुछ नहीं बता रहे हैं। कई अनंत सिंह है काजी, मोकामा के अनंत सिंह। मोकामा के अनंत सिंह काजी बने, क्या आप कर रहे हैं? क्या जी क्या आप करना क्या चाहते हैं, बोलिए। क्या बोलिए, कुछ बोल गए क्या कुछ का अंत इसी बोल रहे हैं। अनंत सिंह मोकामा के हैं, भूमिहार जाति के हैं। उन्होंने इस बार इलेक्शन में 29,179 वोट से विजय लिया है। उनका फेमस डायलॉग लाओ रे सिगरेट धराओ।
अरे वही बोलता है। अनंत सिंह इस बार छठा बार विधायक बन चुके हैं। भाई एक बात बोले, यही सब ध्यान देता है लेकिन ये सब काम का चीज नहीं है इंग्लिश का, लेकिन फिर भी ध्यान देगा बहुत। कौन जीत रहा में नहीं उतरे। हाँ जी। मीम्स बस याद करना है। अब क्वेश्चन कीजिए, दूसरा दुनिया में लोग जा रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स भी तो घुसना चाहिए ना। तो हम बोल रहे हैं इस बार बीजेपी ने सीट चोरी किया। वोट चोरी किया। हाँ, डिबेट इस बार बीजेपी ने, जहाँ तक मुझे लगता है, सीट वोट चोरी किया है। इसका मर्डर हो जाएगा। टाइटल बनेगा, एक बच्चा ने दूसरे बच्चे का गला दबाया, वायरल। चलो चलो, आज के लिए इतना ही भाई। लेकिन फिर भी बता दे रहे कि भाई BPS वाला तो जवाब दिया है, संत वालों की अगली बार बारी रहेगी। और 10 वाला के तो भाई पढ़ने की जरूरत है नहीं कर, लेकिन फिर भी जवाब दिया है तनी बढ़िया बढ़िया। अभी शुभम है सिंघाड़ा खाने ऐसे कॉल फोड़वा बंद कीजिए ना, सिंघाड़ा खाने। एंड छोड़ो, अब जे करना है कर दो। चलो हो गया। अटेंडेंस होना है, अटेंडेंस बंद करिए।